चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। गाइस ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट्स यूज होंगे ना, पहले वो मैं सारे बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे गाइस अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th में, अभी तक चैप्टर 4 तक 11th के क्लास 11th के चैप्टर 4 तक अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स होते थे। हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यहाँ पे प्राइम नंबर भी लिख लो। जितने भी नंबर आपको याद आ रहे हैं ना, जितने भी सारे के सारे हमने अभी तक रियल नंबर्स पढ़े हैं। जितने भी सारे नंबर्स पढ़े हैं ना अभी तक, वो रियल नंबर्स होते थे। पर अब हमारे को क्या दिक्कत आई, रियल नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के अलावा जैसे कौन से नंबर होते हैं? जैसे हमारा हो गया माइनस का रूट 5, माइनस का रूट 7, ऐसे माइनस का लगा लो यहाँ पे 3। मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वाली टर्म। अभी तक हम क्या पढ़ते थे? हमने क्लास 9th क्लास 10th में क्या सीखा हुआ है? रूट के अंदर नेगेटिव वाली टर्म नहीं आएगी। ठीक है, अभी तक हमने यही सीखा था। पर इस चैप्टर में क्या है, इनको भी हमने एक नेम दिया हुआ है। जैसे -5 का रूट हो गया, -7 का रूट हो गया, -3 का रूट हो गया, यहाँ पे और कुछ भी ले लो, -11 का रूट हो गया। इन सबको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते थे? अभी तक हम जितने भी नंबर्स पढ़े हैं सारे, वो सारे रियल नंबर्स होते थे। कुछ भी कोई भी नंबर्स आपको जो याद आ रहे हो ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, यहाँ पे डेसिमल नंबर भी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर्स, जितने भी नंबर्स अभी तक हमने सारे पढ़े थे वो रियल नंबर्स होते थे। पर अब हमारे को क्या दिक्कत आने लगी, हमने ये वाले नंबर्स नहीं पढ़े थे। रूट, अंडर रूट में -5, अंडर रूट में -7, मतलब अंडर रूट में नेगेटिव वाली टर्म हुई कोई, ऐसे नंबर हमने अभी तक कोई नहीं पढ़े। अब इन नंबर्स को हमने क्या नेम दिया? इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। अब इनको लिखने का एक तरीका बनाया इन्होंने। क्या तरीका? एक यूक्लिड्स था, यूक्लिड्स नाम का बंदा था एक, ठीक है, मैथमेटिशियन था। उसने इसको लिखने का ना एक तरीका बताया। जैसे क्या? जैसे ये वाला ले लो, माइनस का -7 अंडर रूट वाली ये वाली टर्म ले लो। जैसे इसने बताया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 इंटू में, यहाँ पे माइनस लगा लो, 1 इंटू में 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। वन का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो वही रहता है ना। तो बस मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो, इसको मैं ऐसे भी ऐसे तोड़ के नहीं लिख सकता। देखो रूट -1 इंटू में रूट 7, इसको मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया, क्योंकि हमें पता है जब भी कोई ऐसे टर्म होती है, जैसे यहाँ पे हो 3 इंटू 2 हो, ऐसे कुछ हो, तो हम इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट 3 इंटू रूट 2। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। मैंने आपको सिखाई हुई ये चीज, इन दोनों को तोड़ के लिख सकते हैं, दोनों को रूट रूट दे देते हैं। ऐसे ही हमने इसको तोड़ दिया, रूट -1 को भी दे दिया, रूट 7 को भी दे दिया। अब इस जो यूक्लिड्स नाम का मैथमेटिशियन था ना, इसने एक टर्म बनाई आयोटा, IOTA। इसको हम आई भी कहते हैं ऐसे। ये आई होता क्या है? ये आई, ये वाली जो टर्म आई है ना, ये होता है आई -1। जो हमारा -1 अंडर रूट होता है ना, ये पूरा, ये इसको हम आयोटा कहते हैं। तो इसको हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, इस वाली टर्म को, ये इसकी जगह जो ये है ना, इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा रूट 7 और आई। ठीक है, इसकी जगह बस हमने आई लिख दिया। तो हम बेसिकली इससे हमने क्या सीखा, जो भी माइनस वाली टर्म होती है ना, -7 अंडर रूट, -3 अंडर रूट, इसको हम माइनस हटा के इसको √3i लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3i। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? √11i। इसको क्या लिख सकते हैं? √7i। ठीक है, ऐसे हमने किया। बस ये जो हमारी आई की जो वैल्यू होती है ना, ये याद रखना, आई इज इक्वल टू हमारा, हमेशा ये चीज हमेशा याद रखना है ना, बहुत काम है इस एक्सरसाइज में। आई जो होता है हमारा आयोटा होता है, और उसकी वैल्यू जो होती है अंडर रूट में -1। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आई का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये दो फॉर्मूला जरूर लर्न कर लेना, ए और ये बी, ये आपके पूरी एक्सरसाइज में बहुत काम आएंगे। देन अब देखो, ये तो हमारे हो गए इमेजिनरी नंबर्स। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? रियल नंबर्स। जितने भी पहले हम सारे नंबर पढ़ते थे रियल नंबर हो गए। अब हमारे को नए नंबर्स क्या मिले? -5 अंडर रूट, -7 अंडर रूट, -9 अंडर रूट, -11 अंडर रूट, जितने भी नंबर्स माइनस में होते हैं ना, उनके अंडर रूट, वो सारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। नेगेटिव वैल्यू, उसके ऊपर अंडर रूट, वो सारे इमेजिनरी नंबर्स, उसको हम सारे इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? √7i इमेजिनरी नंबर। √3i क्या हो गया? हमारा इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को हम ये भी कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ये भी हो सकते हैं √7i। एक ही तो बात है, ये -√7 इज इक्वल टू क्या आया था हमारे? देखो √7i तो आया, ठीक है ना।
ये भी इमेजिनरी नंबर हो गया, √5i इमेजिनरी नंबर हो गया, √3i हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। मतलब जो जिसके साथ i लगा होगा वो हमारा इमेजिनरी नंबर ही होगा, हमेशा याद रख लेना। अब हो गए हमारे इमेजिनरी नंबर्स भी कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? देखो, कॉम्प्लेक्स पूरा आपको बेसिक्स ढंग से बता रहा हूँ, अच्छे से बेसिक समझ लेना, तभी चैप्टर समझ आएगा, वरना चैप्टर ऊपर से निकल जाएगा बिल्कुल। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं हमारे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है हमारा, अगर हम किसी भी, ये जो हमारे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में अगर मैं ऐड कर दूं इमेजिनरी नंबर्स को, तो वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब जैसे ये सारे हमारे थे रियल नंबर। देखो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, प्राइम, डेसिमल नंबर, और भी नंबर, कॉम्पोजिट नंबर भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर भी लिख सकते हो, कॉम्पोजिट नंबर मतलब जितने भी नंबर हमने क्लास 10 तक पढ़े हैं ना, वो सारे नंबर्स यहाँ पे लिख लो, वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में अगर मैं इमेजिनरी नंबर्स को ऐड कर दूं ना, रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर, वो तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक ठीक है, तो इसको क्या लिख दो आप? रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स क्या हो गए? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अगर देखो जैसे ये सारे रियल नंबर थे, इसमें अगर मैं यहाँ पे ऐड करके एक और लिख दूं ना कि इमेजिनरी नंबर, तो ये रियल नंबर नहीं रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि इसमें मैंने इमेजिनरी नंबर को ऐड कर दिया। ठीक है, बस छोटा सा कंसेप्ट था ये कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल नंबर में अगर मैं इमेजिनरी नंबर को ऐड कर देता हूँ तो वो क्या बन जाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, जेड से। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? रियल नंबर होते हैं हमारे, रियल नंबर को आप कुछ भी मान लो, मतलब ए बी सी डी कुछ भी मान लो, मैंने जैसे ए मान लिया इसको, ए प्लस इमेजिनरी जो नंबर्स होते हैं ना, उसको हम डिनोट करते हैं आई बी से, आई बी या बी आई कह लो, एक बात है। देखो ऐसे नहीं लिखा था हमने, √7i, √5i, √3i, इसको मान लो कि ये √3 हमारा बी है, ठीक है, और आई ऐसे का ऐसी, ठीक है ना। तो बी आई लिखो, आई बी लिखो, एक ही बात है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इमेजिनरी नंबर, ये सारे हमारे इमेजिनरी नंबर ही है ना। देखो मैंने आपको बताया जिसके साथ भी आई हो वो हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसके साथ देखो आई है, इमेजिनरी नंबर हो गया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेना, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ओके, ये चीज होता है हमारा। इसमें देखो ये जो चीज होती है ना ए, ये होता है हमारा रियल पार्ट। मतलब देखो रियल पार्ट इन जेड, आर ई जेड का मतलब होता है रियल पार्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये जो जेड है ना, इसमें हमारा रियल पार्ट क्या है? देखो रियल पार्ट है हमारा ए, रियल पार्ट इन जेड, ये जो हमारा जेड है इसमें हमारा रियल पार्ट क्या है? ए। ये वाला देखो रियल नंबर है पहला वाला, तो रियल पार्ट हो गया हमारा ए। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? आई एम जेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, ठीक है। रियल पार्ट इन जेड, इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट इन जेड। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ये बी वाला पार्ट जो होता है ना हमारा, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी नंबर तो ये पूरा होता है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा इमेजिनरी नंबर होता है, पर इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट होता है हमारा सिर्फ बी। ओके, और आई, आई होता है हमारा आयोटा। ये चीज याद रख लेना, इसको ना इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, एक्सरसाइज में। रियल पार्ट हमारा ए होता है, इमेजिनरी पार्ट हमारा बी होता है, और आई तो होता है हमारा आयोटा। ये तो सबको पता लग गया होगा अब तक, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखना, जब भी हम आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे ना, जेड को लिखेंगे, मतलब वो हमेशा इसी फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस आई बी। मतलब ऐसे लिखेंगे जैसे ए हमारा 3 है, 3 प्लस 4i ऐसे, या 2 प्लस 6i ऐसे लिखेंगे हमेशा। पहले वाला भी होगा और दूसरे वाला भी होगा, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, ए प्लस आई बी। आई भी होता है और बी भी होता है उसके साथ, ठीक है, और ए भी होता है। देन अब और थोड़ा देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख लेते हैं कैसे करते हैं, इनकी सब काम आएंगे आपको। एडिशन, एडिशन देख लेते हैं सबसे पहले, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होगी। देखो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया, एक ले लिया z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i ले लिया, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z2 इज इक्वल टू क्या ले लो, कुछ भी ले लो, 3 प्लस 5i ले लो उसको, या कुछ भी ले लो, ठीक है, 3 प्लस 5i ले लिया। अब इसका एडिशन कर दो, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3i प्लस 3 प्लस 5i, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, बस क्या हो जाएगा,
2 + 3 कितना हो गया 5। बस देखो ऐड कैसे होते हैं, देखो मैं ये बता रहा था आपको ऐड कैसे होते हैं। जो रियल वाला पार्ट होता है ना, रियल वाला, वो दोनों ऐड होते हैं। 3 + 2 ऐड हो गया 5। और जो इमेजिनरी वाला पार्ट होता है ना, ये पूरा का पूरा 3i + 5i कितना हो जाएगा 8i। ये दोनों ऐड होते हैं, ठीक है। रियल वाला पार्ट, रियल वाला पार्ट क्या था इधर 2, और इधर रियल वाला पार्ट क्या था 3। तो 2 और 3 ऐड हो गए 5। और इमेजिनरी क्या था पूरा, इमेजिनरी जो इमेजिनरी नंबर होता है ना वो ऐड होता है, और रियल नंबर होता है वो ऐड होता है, ठीक है। रियल नंबर क्या है 2 और 3, 5 ऐड हो गया। और इमेजिनरी नंबर क्या है 3i और 5i, ये दोनों ऐड कर दिया मैंने। अब ऐसे ही देखो सब्सट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन भी ऐसी सेम ही होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे मैंने Z1 और Z2 यही रखा, ठीक है ना। Z1 और Z2 मेरा यही है। और अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, Z1 - Z2, 2 + 3i - 3 + 5i, ठीक है। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है अभी हमने। कैसे करेंगे देखो, रियल में से रियल वाला माइनस होगा। 2 - 3 कितना हो गया -1, 2 - 3 -1 हो गया। देन अब जो इमेजिनरी वाला नंबर है वो इमेजिनरी नंबर से माइनस होगा। 3i - 5i कितना हो गया 3i - 5i -2i हो गया, ठीक है ना। छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो माइनस ही तो आएगा ना आंसर। तो यहाँ पे क्या गया हमारा -1 - 2i, ये हमारी सब्ट्रैक्शन हो गई। देन अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा मैं कंसेप्ट समझा लूँ आपको। जिसको पता है वो स्किप कर सकता है कंसेप्ट, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यही ले रहा हूँ। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, Z1 × Z2 क्या आ जाएगा 2 + 3i × 3 + 5i। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, जैसे ऐसे करते थे 2 + x और इंटू में 3 + y। इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते थे, ऐसे नहीं करते थे 2 × 3, पहले इसको मल्टीप्लाई करते थे 2 × 3 6, फिर 2 × y करते थे +2y हो गया। फिर देन x को मल्टीप्लाई करते थे x × 3 3x, फिर क्या आ जाएगा x × y +xy। ऐसे मल्टीप्लाई करते थे ना इनको, सेम टू सेम इसको ऐसे करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं है, बस इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का चेंज था थोड़ा सा, कि रियल नंबर से ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, और इमेजिनरी नंबर से सब्ट्रैक्ट और ऐड होगा, ठीक है ना। इसको कैसे कर देंगे देख लो, 2 × 3 6, और ये 2 × 5i कितना हो जाएगा प्लस का 10i, ठीक है। इसको इससे किया और इसको इससे किया, फिर देन अब 3i को करेंगे, 3i × 3i, 3i × 3 सॉरी 3i × में 3 कितना हो जाएगा 9i, और 3i × में 5 कितना हो जाएगा 5i कितना हो जाएगा प्लस का 15i का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो आई स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, आई स्क्वायर हमारा -1 होता है, मैंने आपको सिखाया था, देख लो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ये तो देखो यहीं पे यूज़ होने लग गया, मैंने आपको इसलिए याद कराया ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में हर जगह यूज़ होता ही रहेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया 15i², यहाँ i² की जगह क्या लिख दूंगा -1। तो सबसे पहले इसको कर लो, 6 + 9i 10i + 9i कितना हो जाएगा 19i, प्लस 15i² कितना हो जाएगा 15i² की जगह मैंने -1 डाल दिया बस। तो क्या हो गया हमारा 6 + 19i माइनस का 15, ये मेरा आंसर। 6 और -15 को ये ऐड करके लिख दो ना, 6 में से -15 गए, माइनस का 9 + 19i, ये हमारा आंसर आ गया। हमेशा ये चीज़ याद रखना ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फाइनल आंसर होगा वो a + IB में ऐसे ही आएगा आंसर, ठीक है ना। ये देखो a हो गया हमारा -9 और IB हमारा ये हो गया, हमेशा ऐसे ही आंसर आएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइनल आंसर होगा। देन अब देख लेते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये देख लेते हैं। डिवीजन में क्या होगा हमारा Z1/Z2 होगा, Z1 और Z2 में ये ले रहा हूँ, ठीक है ना, सेम सब में Z1/Z2। Z1 क्या है हमारा 2 + 3i, Z2 क्या है 3 + 5i। अब देखो ये बहुत सही कंसेप्ट है, जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन करते हैं ना, तो अब इसके आगे तो देखो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसके आगे हम क्या करें, ऐड तो हम कर लेते थे, ऐड प्लस कर लेते थे, माइनस भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अब डिवाइड में इनको कैसे करें, अब इनको डिवाइड करने का क्या तरीका है। अब आपने गाइस एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी, रैशनलाइज करने का।
रैशनलाइज इसको कैसे करेंगे, जो रैशनलाइज करते कैसे, देखो जैसे जो भी नीचे वाला होता है ना उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं 3 और 5i, और यहाँ भी 3 और 5i, और जो ये जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, इसके जो बीच में साइन होता है ना उसका उल्टा साइन यहाँ पे दोनों के बीच में लग जाता है। ठीक है, ये हमारा रैशनलाइज हो गया। अगर यहाँ पे माइनस होता 3 - 5i होता तो यहाँ पे हम प्लस लगा लेते। ठीक है, दोनों जगह जो भी नीचे साइन होता है ना उसका उल्टा साइन यहाँ पे लग जाता है और डिवाइड ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर में भी आ जाता है, डिनोमिनेटर में भी आ जाता है, ऐसे हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। अब डिवीजन का मतलब होता है बेसिकली रैशनलाइज ही करना, और कुछ नहीं है इसमें। इसको रैशनलाइज कर दिया, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 + 3i इंटू में 3 - 5i, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 2 × 3 6, ये तो हमने अभी मल्टीप्लाई करना सीखा ही है। 2 × 3 6, फिर 2 × -5i कितना हो जाएगा माइनस का 10i। ठीक है, देन 3i का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3i इंटू में 3 कितना हो जाएगा 9i, प्लस का 9i, देन 3i इंटू में -5i कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, माइनस हो जाएगा -15i का स्क्वायर। ठीक है ना, बिल्कुल। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, देखो नीचे हमारा फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, 3 + 5i 3 - 5i, तो ये तो हमारा फॉर्मूला होता है ना a + b a - b का। क्या इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला पता है, a + b इंटू में a - b क्या होता है a² - b², a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू में a - b। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये यूज़ किया बस, a + b इंटू में a - b इज इक्वल टू ये आ गया a² - b²। ठीक है ना, तो अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6i, ये 6 है, 6 - 10i + 9i कितना हो जाएगा माइनस का 1i। ठीक है ना, -10i + 9i, माइनस का 1i हो जाएगा ना, 6 - 1i को हम i लिख देते हैं खाली। ठीक है, देन -15i²। अब ये i² क्या होता है हमारा -1, तो -15 इंटू में -1। ठीक है, i² की जगह बस मैंने -1 लिख दिया क्योंकि मुझे पता है i² -1 होता है। देन नीचे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और i का स्क्वायर i² लग जाएगा यहाँ पे। देन इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा 6 - i -15 इंटू में -1 क्या हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है ना, देन अपॉन में 9 - 25 i² क्या होता है हमारा -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 25। जब भी अब देखो मैं एक शॉर्ट फॉर्म भी बता रहा हूँ आपको, जब भी किसी के साथ i² लगा होता है ना तो उसके आगे बस माइनस का साइन लगा दिया करो। देखो अब जैसे ये -25 i² था, i² का मतलब क्या होता है हमारा -1, तो जब मैं इसकी जगह -1 लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 25 नहीं हो जाएगा। देखो ऐसे देखो 25 i² है माइनस का, देन अब i² की जगह में जब मैं -1 लिखूंगा -25 इंटू में -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 25 आंसर नहीं आ जाएगा। ठीक है, ऐसे किया करो। जब भी हमारा किसी के साथ i² लिखा होगा ना तो उसका आगे वाला जो होता है ना उसके साइन बदल दिया करो हमेशा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सीधा जैसे मैंने यहाँ पे किया ना करके दिखाया आपको सारा। ये देखो i² की जगह -1 डाला है, ये लंबा स्टेप नहीं करना होता, सीधा आपको लिखना होता है। देखो ये यहाँ पे -15 i² था, अब जहाँ भी आपको i² दिख गया तो उसके पहले वाले का साइन बदल दो बस, -15 है ना ये +15 हो जाएगा। देखो +15 हुआ यहाँ पे, ये शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको। अब गाइस थोड़ी सी मैं आपको वैल्यूज निकालने सिखा देता हूँ, जैसे i⁴, i⁴, i⁴39, i⁴50 इनकी वैल्यूज क्या होती है। जैसे हमने तो अभी तक ये पढ़ा है ना कि i का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, या i इज इक्वल टू √-1 होता है, हमने तो बस यही पढ़ा। अब इनका यूज़ करके हमें ये वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज 5.1 है ना इसी पे ही बेस है। तो देखो अब हमें i³ बोला हुआ है, इसकी वैल्यू निकालो, i³ की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जब भी जैसे मैं i³ दिया हुआ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ i का स्क्वायर इंटू में i नहीं लिख सकता, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो जैसे मेरा होता है x³ होता है, तो इसको मैं खोल के कैसे लिख लेता था x² इंटू में x नहीं लिख सकता, क्योंकि देखो x की पावर 1 है तो ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा x³ भी तो हो जाएगा ये 2 + 1, क्योंकि बेस हमारे सेम है, पावर z होती है। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया हुआ है, जब भी हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर z हो जाती है मल्टीप्लाई में। जैसे मेरा ऐसा कुछ होता है x की पावर स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू में x का क्यूब, ऐसा कुछ होता है मान लो। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, देखो हमारे बेस सेम है ना तो पावर z हो जाती थी, x की पावर 5 आ जाएगा हमारा ये, क्योंकि 2 + 3 5 हो जाएगा। ऐसे ही है देखो i² इंटू में i की पावर 1 है एक तरह से ये, तो बेस सेम है हमारा i है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये दोनों सेम बात है, इसलिए हम इसको तोड़ के लिख देते हैं। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे i² की वैल्यू पता है और किसी की वैल्यू नहीं पता, इसलिए मैं i² की वैल्यू मेरे को पता होती है ना, फिर मैं कर लेता हूँ पूरी एक्सरसाइज। अब आप ना इसको भूल जाओ, जो मैंने ये i बताया ना
इस चीज को बिल्कुल भूल जाओ। पूरी एक्सरसाइज है ना, ये बस हमें पता होना चाहिए कि आई की वैल्यू √-1 होती है, हमें पता तो होनी चाहिए, भूलनी नहीं है। पर जो हमारा पूरी एक्सरसाइज में जो यूज होगा ना, सारी एक्सरसाइज में, वो हमारा ये यूज होगा, i² = -1, हर जगह i² = -1 ये यूज होगा। ठीक है, तो देखो अब मेरे को बेसिकली i² की वैल्यू पता लग गई ना, तो फिर मेरा पूरा क्वेश्चन हो जाता है। मतलब जब मैंने i² की फॉर्म में किसी चीज को बना लिया ना, किसी भी चीज को मैंने i² की फॉर्म में बना लिया, तो मेरा पूरा क्वेश्चन हो जाता है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i² की जगह मैं क्या लिख दूंगा, -1 इंटू में i, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -i आ जाएगा मेरा आंसर ये। ठीक है, -i। अब आप इसको चाहो तो i की जगह ये भी लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम इसको i पे हम हमेशा छोड़ देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है ना, तो ये -i आंसर आ गया। देन ऐसे ही अब देखो i⁴ है, i⁴ को किसी तरह मुझे i के स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। मैं कैसे बनाऊंगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बस बेसिकली मुझे किसी भी तरह स्क्वायर की फॉर्म में बनाना होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, i² का स्क्वायर। i² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, i⁴ जब भी देखो मेरा ऐसे होता है x² का स्क्वायर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, 2 × 2 4 हो जाएगा ये x⁴। ठीक है, ऐसे ही है। तो i² की मेरी फॉर्म में आ गया ये, तो i² की जगह मैं क्या लिख दूंगा, i की पावर जब 2 होती है तो क्या होता है, -1, तो -1 का स्क्वायर आ गया ये। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, -1 × -1 क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा याद रख लेना। जब भी किसी नेगेटिव नंबर की वैल्यू इवन हो, हमेशा = आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, और जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड हो, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना। अब -1 का स्क्वायर है तो इवन है, इवन है तो मतलब हमारा क्या आ जाएगा, +1 आंसर आ जाएगा, प्लस का माइनस हट जाएगा ये। देन अगर यहाँ पे मेरा यहाँ पे होता हमारा -1 की पावर 3 होता, अगर देखो -1 की पावर 3 होता, तो मैं क्या लिखता, = आंसर आता है मेरा -1। ओके, क्योंकि जब भी -1 की पावर ऑड होगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये चीज मैंने आपको बता दिया, तो मेरे यहाँ पे आंसर बना गया। ठीक है ना, तो अब देखो, अब हमारे दो तरह के नंबर हमने पढ़ लिए, एक या तो हुआ यहाँ पे ऑड, या तो हुआ यहाँ पे इवन। ठीक है, दो चीज होंगी। अब देखो ये तो छोटे छोटे नंबर्स हो गए, अब बड़े बड़े नंबर्स होंगे तब आप क्या करोगे। अब जैसे देखो यहाँ पे 39 है और जैसे यहाँ पे 50 है, तो इसका कैसे निकालोगे। तो देखो ये 50 वाला तो बहुत ईजी है, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या पता है, i² की फॉर्म में लाना है, तो इसको हम ऐसे ले आएंगे, i² का 25, i² की फॉर्म में लाना बस बेसिकली हमने, और कुछ नहीं करना। i² की पावर 25 ऐसे लिख दिया मैंने, इसको लिख सकते हैं ना, 25 × 250 तो हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, i² = -1 हो जाएगा, -1 की पावर 25। सही है। अब देखो नेगेटिव नंबर की, मतलब नेगेटिव नंबर की वैल्यू ऑड है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 नेगेटिव। ठीक है, अब ऐसे देखो i की पावर 39 है, अब इसको कैसे करोगे, जैसे इसको तो मैंने 50 को मैंने 2 × 25 करके लिख दिया, अब इसको कैसे लिखोगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे जैसे हमने ये किया है। देखो इसको क्या करेंगे, जब भी हमारा कोई ऑड नंबर होता है ना, ऑड कोई भी, जब बड़ा नंबर कोई ऑड होता है उसको ऐसे किया करो, जैसे i की पावर 39 है, इससे जस्ट ना हल्का सा छोटा नंबर ले लिया करो। हल्का सा छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 38, मतलब हल्का सा छोटा इवन वाला नंबर लेना, ठीक है ना, और कोई नंबर मत ले लेना। अब जैसे 39 है, ऑड नंबर है ना, बहुत बड़ा ऑड नंबर है, तो अब इसको मैंने सॉल्व करना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, हल्का सा इससे जस्ट पहले वाला ना इवन नंबर ले लूंगा, क्या होता है i की पावर 38, और इसको मेरे को 39 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू में i की पावर 1 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तभी तो ये 39 बनेगा ना। 38 देखो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, 38 + 1 39 हो जाएगा, तभी यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे। अब ये i की पावर 38 आ गया, अब ये i की पावर जब जैसे मेरा इवन नंबर आया था ना, वैसे मेरा 99% काम खत्म हो जाता है। क्यों, देखो जब भी मेरा i² है, जब भी मेरा इवन होता है, देखो तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो i की पावर स्क्वायर इंटू में 19, इसको मैंने ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। पर ऑड नंबर को नहीं ऐसे लिख सकता, देखो जो i की पावर 39 थी ना, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, i की पावर स्क्वायर इंटू में यहाँ पे क्या लिखूंगा, आप खुद ही सोचो, खुद ही बताओ, कुछ आ ही नहीं सकता यहाँ पे। इसलिए जैसे मेरा इवन नंबर आया था ना, मेरा 99% काम खत्म हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं i की पावर ना इवन लेके आता हूँ, जैसे इवन वैल्यू आ गई मेरी, फिर उसको i² में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे i² की वैल्यू पता है। ठीक है ना, देन इंटू में i ऐसे का ऐसे ही, i² की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, i² की वैल्यू होती है -1, -1 की पावर 19 इंटू में i। ठीक है ना, तो अब देखो ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर की वैल्यू ऑड है, जब भी नेगेटिव नंबर की वैल्यू ऑड होती है तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव।
मैंने आपको बताया। तो नेगेटिव नंबर की वैल्यू ऑड है तो आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का -1, क्योंकि यहाँ पे जो भी हो वही आंसर आ जाएगा। -1 है तो -1 इंटू में आई, तो क्या आंसर आ गया माइनस का आई। दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं था इसमें। अब एक और कोई ऑड नंबर का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। जैसे मैं ले लेता हूँ आई की पावर 61 ले लेता हूँ, ठीक है। देखो अब ऑड वैल्यू है, इवन वैल्यू तो हम सीधा डायरेक्ट कर देते हैं 2 × 25। जब भी ऑड वैल्यू दी होती है ना तो हमें उसका किसी तरह इवन नंबर बनाना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे 38 बनाया था। अब इवन नंबर बनाना कैसे है, मैंने आपको बताया, जो भी यहाँ पे ऑड वैल्यू दी होगी उससे जस्ट छोटा वाला ना इवन नंबर ले लो। तो क्या ले लिया, आई की पावर 60 इंटू में क्या आ जाएगा आई, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको 61 बनाना है किसी तरह, तो इंटू में आई हमें करना ही पड़ेगा। देन जो भी हमारा ये नंबर आया, अब मुझे किसी भी तरह इसको आई स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। मैंने सोचा कैसे बनाऊं, सबसे पहले ये सोचेंगे कि आई स्क्वायर की फॉर्म में क्यों बनाना है सर। आई स्क्वायर की फॉर्म में इसलिए बनाना है क्योंकि मुझे आई स्क्वायर की वैल्यू पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इसलिए। तो इसको मैंने आई स्क्वायर की फॉर्म में कैसे बनाया, देखो आई स्क्वायर इंटू में 30 यहाँ पे, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, आई स्क्वायर इंटू में 30 यहाँ पे ऊपर, आई स्क्वायर की पावर 30 को ये भी कह सकते हो। देन इंटू में आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है -1 होती है, तो -1 की पावर 30 इंटू में आई आ जाएगा। अब देखो नेगेटिव नंबर की वैल्यू इवन है, नेगेटिव नंबर की वैल्यू इवन है तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव का 1 इंटू में आई, तो आंसर क्या आ गया आई। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस कंसेप्ट में। अब गाइस एक और बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है हमारा। सबसे पहले देखते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू दिया हुआ है, हमें कुछ भी मान लो, जैसे हमें दिया हुआ है 2 + 3i, ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अब देखो एडिटिव इनवर्स निकालना है हमें, इसके ना नाम में ही इसका आंसर छुपा है, एडिशन का इनवर्स। ऐड का उल्टा क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। अब हमें ऐड का उल्टा निकालना है, ऐड का उल्टा क्या होता है सब्ट्रैक्ट। तो हमें ये z दिया हुआ है, हमें सब्ट्रैक्ट निकालना है, मतलब हमें -z निकालना है, ठीक है, -z। तो जो भी हमें दिया होता है उसके आगे बस माइनस लगा दो, जैसे हमें z है ना, इसका आंसर आ जाएगा -z, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ z, अब उसके आगे हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे तो ऐड का उल्टा हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐड का उल्टा सब्ट्रैक्ट। तो हमें ये दिया हुआ है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, बस माइनस का साइन लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके आगे भी माइनस का साइन लगा दो, 2 + 3i माइनस का, तो इसको खोल के लिख दो बस -2 और ये -3i, माइनस दोनों के साथ चला जाएगा ना, तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया बस, और कुछ नहीं है। कुछ भी हमें कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसके आगे बस माइनस का साइन लगा दो, उसका मतलब होता है ऐड का उल्टा, एडिटिव इनवर्स मतलब सब्ट्रैक्ट। ये हमारा एडिटिव इनवर्स खत्म हो गया, कुछ नहीं है इनमें बस क्वेश्चंस में, मतलब ये कंसेप्ट्स में कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। अब देख लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है हमारा, जैसे हमें कोई यही कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो z = 2 + 3i दिया हुआ है, ओके। तो अब देखो इसके भी नाम में हमारा आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब मल्टीप्लाई का इनवर्स। मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या होता है, डिवाइड, ठीक है, जैसे यहाँ पे था ऐड का इनवर्स सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड में कैसे लिखेंगे, हमें z दिया हुआ है 2 + 3i, इसको ऐसे कर देंगे बस 1/z कर देंगे इसको, ये हमारा डिवाइड में आ गया, तो क्या हो जाएगा 1/2 + 3i। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ये क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 में यूज होगा, इसको ढंग से समझ लेना, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 में ये यूज होगा। हमें बोला हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है ना उसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब 1/z कर देंगे उसको, 1/z, ये हमारा z था ना, इसको 1/2 + 3i कर दिया, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो जब भी हमारा नीचे हमारा देखो जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हमेशा इस फॉर्म में होगा, z = a + ib, पर ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कभी भी, आप इसको ऐसे मत छोड़ देना। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे ना तो आंसर हमारा ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको इसके ऐसे इस फॉर्म में कैसे लिखें, इस चीज को इस फॉर्म में कैसे लिखें, जो इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हमेशा रैशनलाइज करना पड़ता है हमें। रैशनलाइज करना मैंने आपको बताया है, जो भी नीचे दिया हुआ है उसको बस बीच वाला साइन बदल दो, ऐसे कैसे लिख दो 2 - 3i अपॉन में 2 - 3i, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर में हमें दिया होता है उसका जो बीच वाला होता है ना उसका बस साइन बदल दिया करो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख दिया करो ऐसे। देन अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा, देख लेना। तो 1 × में 2 - 3i क्या हो जाएगा ऊपर, तो 2 - 3i आ गया बस। देन नीचे क्या आ जाएगा a + b
ए माइनस बी है, ये देखो 2+3i 2-3i, तो a प्लस बी ए माइनस बी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2² माइनस 3i का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2-3i अपॉन में 4 माइनस 9i का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2-3i अपॉन में 4 प्लस 9 हो जाएगा ये, क्योंकि आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -9i स्क्वायर देखो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो मैंने यहाँ पे -1 डाला, आई स्क्वायर की जगह -1 डाल दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 9 आ जाएगा प्लस का, तो मैंने यहाँ पे +9 लिख दिया। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो 4 + 9 क्या हो जाएगा 13, 2-3i अपॉन में 13 हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है। दोबारा बताता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसका बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करो। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है मल्टीप्लाई का उल्टा करो। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड, तो इसको डिवाइड वाली फॉर्म में लिख दो, 1/z 1 में लिख दो बस। ठीक है, तो हमारी डिवाइड की फॉर्म में आ गया। तो फिर हम इसको ऐसे कभी भी नहीं छोड़ सकते, इसको ऐसे कभी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमेशा a+ib इस फॉर्म में होता है, a+ib तो इस फॉर्म में होता है, तो इसको इस फॉर्म में करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ता है हमेशा। ठीक है, तो इसको हमने रैशनलाइज करके यहाँ से निकाल दिया। अब देखो, अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो इस फॉर्म में आया ही नहीं, a+ib देखो इसी फॉर्म में ये भाई, बस इसको ऐसे लिख दो, ये जो 13 है इसकी भी नीचे लिख दो और उसके भी नीचे लिख दो, 2/13 माइनस 3/13i। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इस 13 को इसके भी नीचे लिख दिया, इस 13 को इसके भी नीचे लिख दिया, तो 2/13 ये हमारा a हो गया, a+ib। यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, उसकी चिंता मत लिया करो। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, बस यहाँ पे a होना चाहिए और यहाँ पे ib होना चाहिए, तो हमारे इस फॉर्म में आ गया। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। बस हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया हमारे खत्म अब।